नमस्कार दोस्तों, वे सभी विद्यार्थी जिनका सब्जेक्ट कोड BHIC 106 है, उन सभी को परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है आपके बाकी सभी पेपर भी अच्छे जा रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम जून 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था उसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, पेपर जो है वो 100 नंबर का है और आपको 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। लगभग 400 वर्ड में एक क्वेश्चन दोगे। 2 यूनिट में होगा क्वेश्चन पेपर। 1 यूनिट से आप 3 क्वेश्चन करेंगे और 1 यूनिट से आप 2 क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, सामंतवाद से पूंजीवाद में संक्रमण पर वाद विवाद का विश्लेषण कीजिए। वीडियो बना रखी है मैंने इस चैप्टर की, बट फिर भी आपको थोड़ा समझा देता हूँ। सबसे पहले इसमें आप सामंतवाद को डिफाइन करोगे कि यूरोप में सामंतवाद का उदय किन परिस्थितियों में हुआ, सामंतवाद का अर्थ क्या है, सामंतवाद का वहाँ की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। फिर आप पूंजीवाद को डिफाइन करोगे कि पूंजीवाद में कैपिटलिस्ट अप्रोच होती है। ठीक है भाई, इसमें क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर पर बल दिया जाता है, व्यक्ति की बुद्धि पर बल दिया जाता है। इसमें यह होता है कि राज्य का हस्तक्षेप कम से कम हो, क्योंकि राज्य का हस्तक्षेप यानी कि सरकार का हस्तक्षेप अगर कम से कम होगा तो एक लिबरल जो इकोनॉमी होगी वो बढ़ेगी और ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था तेज गति से विकसित होगी। लेकिन जब सामंतवाद से पूंजीवाद का संक्रमण हो रहा था तो ये चीज़ें इतनी सरल नहीं रही, यहाँ पर बहुत सारे वाद विवाद बने। तो यानी कि पहले आप सामंतवाद को डिफाइन करोगे, फिर पूंजीवाद को डिफाइन करोगे और फिर उसके जो परिणाम रहे वो बताओगे यूरोपीय अर्थव्यवस्था पर। 15वीं 16वीं शताब्दी की यूरोपीय अर्थव्यवस्था की मुख्य प्रवृत्तियां बताइए। यानी कि 15 16 सेंचुरी में यूरोपीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या बदलाव आ रहे थे। तो देखो, 15वीं 16वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण का दौर था। पुनर्जागरण का दौर था तो हर जगह पुनर्जागरण था, हर एक क्षेत्र में था और ऐसे में अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ रही थी। रोम के जो पुराने नगर थे, इटली वगैरह, यहाँ पर चीज़ें विकसित हो रही थी। और फिर आप बताओगे ब्रिटेन और फ्रांस किस प्रकार से एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभरे। अगला क्वेश्चन है, उन उद्देश्यों पर चर्चा कीजिए जिसके कारण यूरोपीय लोगों ने 15वीं 16वीं शताब्दी के दौरान समुद्री यात्राएं शुरू करी। तो देखो, 15 16 जो सेंचुरी थी यहाँ पर समुद्री यात्रा शुरू हुई, जहाँ पे सबसे पहले पुर्तगाल से शुरुआत हुई। जहाँ आप वास्को डिगामा के बारे में बताओगे, कोलंबस के बारे में बताओगे, किस प्रकार से उन्होंने अमेरिका महाद्वीप की खोज करी, भारत की खोज किस प्रकार से हुई और ये समुद्री यात्राएं क्यों की जाती थी, व्यापार को बढ़ावा दिया जा रहा था, नई नई भौगोलिक खोजें हुई। इस क्वेश्चन में आप ये बताओगे। अगला क्वेश्चन है, इस पे आप टिप्पणी करो अगर आपको आता है। जैसे पुनर्जागरण पर आप टिप्पणी कर सकते हो कि पुनर्जागरण का अर्थ क्या है भाई, रेनेसा का अर्थ क्या है। तो आप बताओगे यूरोप में डार्क एज चल रहा था, ऐसे में वहाँ पर मानवतावादी आए, यूनिवर्सिटीज़ खुली, बड़े बड़े कलाकार आए, यथार्थवाद को बढ़ावा मिला, वास्तुकला को बढ़ावा मिला। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, यहाँ पर पुनर्जागरण को आप डिफाइन कर सकते हो। पुनर्जागरण के दौरान वैज्ञानिक उपलब्धियों में आप बता सकते हो कोलंबस के बारे में, ओ माफ़ कीजिएगा, कॉपरनिक्स के बारे में बता सकते हो, गैलीलियो के बारे में बता सकते हो। यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो कोई से भी 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आप ऊपर से कर सकते थे जो आपको आते हैं। क्या आप मानते हैं 16 सेंचुरी में यूरोप में व्यापार के तरीके में बदलाव देखा गया? तो पूंजीवादी व्यवस्था उदय हो रही है और सामंतवाद का पतन हो रहा है। तो उससे रिलेटेड ही आपको यहाँ पर भी लिखना है, बागानों के बारे में बताना, दास व्यापार में क्या शुरुआत हुई इसके बारे में बताना है। पश्चिमी निरपेक्षता पर एक निबंध लिखिए और मानवतावाद के विशेष संदर्भ में पुनर्जागरण संबंधी विचारों के विकास पर चर्चा कीजिए। तो जो मानवतावाद वाला क्वेश्चन है ये बहुत आसान है। मानवतावादी उन लोगों को कहा गया जो विभिन्न विषयों का ज्ञान रखते थे। इटली की अगर हम बात करें तो इटली में फ्लोरेंस में जो और वेनिस में जो विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, यहाँ पर उन शिक्षकों के लिए मानवतावादी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है जो कला वर्ग से हैं और विभिन्न विषयों का ज्ञान रख रहे हैं। खासतौर पर जो विधि है उसका अध्ययन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इसके साथ साथ हर एक व्यक्ति जो विभिन्न कलाओं का ज्ञान रख रहा है वो मानवतावादी है और मानवतावादियों की वजह से ही पुनर्जागरण हुआ है। क्योंकि किसी भी देश को जो आगे बढ़ाने का एक रोल होता है वो शिक्षक और छात्रों का ही होता है। और बिल्कुल यही हो रहा था। अगर आप इस चैप्टर में पढ़ोगे पुनर्जागरण वाले में तो आपको ये विस्तृत रूप से मिल जाएगा। पुनर्जागरण के ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखी है। आगे फिर से टिप्पणियाँ हैं। तो 8 में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। 1 यूनिट से 3 क्वेश्चन और 1 यूनिट से 2 क्वेश्चन। आशा है आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।